वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुश्ताक यूसुफजई साहब से और अब्दुल बासित खान साहब से। मुश्ताक साहब, क्योंकि जिक्र किया बासित साहब ने होल ऑफ सोसाइटी का, तो ज़रा ये बताएं और मुकामी लोगों का ख़ास तौर पे कि उनको भी बहुत इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो सर ये बताएं कि मुकामी लोग ख़ास तौर पे उन इलाकों के, मुतासरा इलाकों के, वो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह देख रहे हैं इस सारे मामले को, मिलिटेंसी का, मिलिट्री ऑपरेशंस का, उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे कबाई इलाकों में और मलाकंड के इलाकों में, बुनेर और स्वात, यहाँ पे तो मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं, और कुछ इलाकों में शुमाली वज़ीरिस्तान, बाजवा, मोहम्मद औरंगज़ेब, कुरम, यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं और कई बार हो चुके हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि हुकूमत को और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, उनको आपस में बैठना चाहिए, एक दूसरे को सुनना चाहिए कि ये ऑप्शन तो हम बहुत अरसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इस वक्त लोग ये मिसाल दे रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के पास एक एटम बम है जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बाकी जो असलहा इस वक्त हमारे फोर्सेस के पास है, वो जो फाइटर जेट्स है, तोपखाना है, जो हमारे पास है, हमने इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जो जंग है, मेरे ख्याल में ये जहाज़ों से नहीं लड़ जाती, ये एक गुरिल्ला जंग है, क्योंकि इन मिलिटेंट्स के पास कोई बड़े बड़े बेस कैम्प नहीं होते, कंपाउंड नहीं होते। वो 10-15 लोगों के ग्रुप होता है, वो आता है, हमला करते हैं और चुप जाते हैं। तो ये जंग जो है बहुत फैल चुकी है, लंबी हो चुकी है, इसलिए और स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे लोग हैं वो बेचारे बहुत तंग आ चुके हैं और वो कंप्रोमाइज पोजीशन में है। उनको पता है कि ये जो मिलिटेंट्स है ये भी काफ़ी पावरफुल है, उनके अंदर के लोग हैं, उनको जानते हैं, उन ट्राइब्स में से हैं, फोर्सेस के लोग हैं, जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ताकतवर है। तो लोग जो है, जो जिनके पास पैसा है, अफोर्ड कर सकते थे, वो उन इलाकों से निकल आए हैं। कोई अगर इस्लामाबाद जा सकता है तो इस्लामाबाद गया है, कोई पेशावर आ गया है, शहरों के अंदर आ गए हैं। जो लोग कारोबारी है या जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है उन इलाकों में, तो वो बत्ते देते हैं मिलिटेंट्स को, क्योंकि उसके बगैर उन इलाकों में रहना, ज़िंदगी गुजारा नहीं है। गुजारना, कारोबार करना ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए लोग जो है बेचारे, उनको तरीके आते हैं कि किस तरह आपने इन चीज़ों से निपटना है, लेकिन बहुत मिज़रेबल हालत है उन इलाकों में। क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक़्त जो हमारे बहुत से सही। जुनूबी अज़ला है, शाम के बाद पुलिस आपको नज़र नहीं आएगी, वो बेचारे जो है उनके ऊपर हमले होते हैं। तो इसलिए लोगों के पास तो बस यही ऑप्शन है कि दोनों के साथ बस गुज़ारा करें। बिल्कुल सही। अब बासित साहब, ऑब्वियसली दूसरा जो अहम इसका पहलू है वो अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात हैं। बार बार बात करने की भी कोशिश की, फिर हमले भी किए, तो यहाँ भी लगता है कि कुछ हद तक वही बहस जारी है जो मुल्क में जारी है। वो ये है कि कितना फोर्स के इस्तेमाल से हम अफ़गानिस्तान के रवैये में तब्दीली ला सकते हैं और कितनी बातचीत करके। आप इसको किस तरह देख रहे हैं, जो हमारी ये अब अफ़गानिस्तान से आजकल ताल्लुकात हैं और जिस तरह हम उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो एक मसला जिसकी तरफ मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ क्विकली, जो मुश्ताक साहब ने पॉइंट आउट किया वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का मसला है। यानी रियासत अपनी पॉलिसी को अवाम में आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही, और वो इसलिए आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही कि यहाँ पे पहले जो ऑपरेशन हुए हैं और आगे जो भी है ताकत का इस्तेमाल, वो क्यों जरूरी है। क्योंकि एक फुकदान है, यहाँ पे एक ट्रस्ट का डेफिसिट नजर आ रहा है। वो गैप्स जिनकी बात पहले कर चुके हैं वो है। तो एक तो जब तक वो गैप इम्प्रूव नहीं होते तो ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का फेलियर नजर आता है। अब जो आप दूसरी बात कर रही हैं कि ताकत पहले भी इस्तेमाल हुई है, अब भी हम कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिले, तो फिर करना क्या चाहिए। देखिए, वो जो ताकत का इस्तेमाल हुआ था और उसके खातिर ख्वाह नताइज इसलिए नहीं निकले आरफा के काउंटर टेररिज्म के अंदर अगर आप दहशत गर्दी को एक आइसबर्ग के तौर पे देखें तो उसका जो टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है, विच इज जस्ट द 20% ऑफ द प्रॉब्लम, वो पुरतशद्दुद अनासिर होते हैं और उन पुरतशद्दुद अनासिर के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। तो ताकत का इस्तेमाल मसले का सिर्फ 20% हल है। जो 80% उसका बाकी है सोल्यूशन, वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस के अंदर है। और पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से दहशत गर्दी इसलिए खत्म नहीं हुई कि मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद जो सियासी यहाँ पे प्रोसेसेस अनलीश होने थे, अनपैक होने थे, वो नहीं हो सके। वो सारे वादे जो फाटा के साथ मर्जर के वक्त किए गए थे वो पूरे नहीं हुए।
वो पैसे नहीं मिले, वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई, वो डेवलपमेंट नहीं हुई, वो रोजगार के मौके नहीं पैदा, मिलिटेंसी की तरफ ना जाते और कौमी धारे में शामिल होते, वो नहीं हुआ। तो जब तक ये सियासी और मिलिट्री पॉलिसी के अंदर एक रब्त की बात, वही पहले सवाल जैसे शुरू किया था, दूरियां कैसे खत्म हो जो हमें नजर आती हैं, तो वही है 20% जो है वो ताकत का इस्तेमाल है और 80% तो पॉलिटिकल, वो डेवलपमेंट हो, वो रिकंसिलिएशन हो, वो रिहेबिलिटेशन हो, वो सारे एजुकेशन हो, वो सब उसके अंदर आ जाता है। बिल्कुल सही। तो ये है, तो स्मार्ट यूज ऑफ पावर की यहाँ बात होगी। तो अफगानिस्तान पे क्विकली 2 वर्ड्स, अफगानिस्तान पे जो हमने पॉलिसी ली है, हमें डिप्लोमेटिक मीन्स को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंस्टेबिलिटी होगी इसकी वजह से उसका फायदा ये दहशतगर्द ग्रुप उठाएंगे। मेरी बड़ी कैंडिडेट पोजीशन है कि पाकिस्तान जो कर रहा है इससे तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के फासले कम ज्यादा नहीं होंगे, कम हो जाएंगे, रिश्ते में और मजबूती आ जाएगी और यहाँ पे जो है वो दहशतगर्दी कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।